हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक अमीबा और पैरामीशियम को समझेंगे। जो आपके एग्जाम में अमीबा और पैरामीशियम से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आज के बाद जो है आप अमीबा और पैरामीशियम से क्वेश्चन जो है गलत नहीं करके आएंगे, ये आपको पूरा हम भरोसा दिलाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है इस तरह की वीडियो जो है आपके एग्जाम तक मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अमीबा क्या होता है। ये जो अमीबा होता है, ये अमीबा क्या होता है, तो बेसिकली जो है अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव होता है। क्या होता है? एक सरल प्राणी समपोषी जीव होता है। समपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा प्राप्त करता है, उसे सरल प्राणी समपोषी जीव कहा जाता है। यानी कि उसमें जो पोषण पाया जाता है सरल प्राणी समपोषण होता है, और उस जीव को कहते हैं सरल प्राणी समपोषी। ठीक है। और यह जो होता है मृदु जलीय होता है। कैसा होता है? मृदु जलीय होता है। यानी अमीबा जो होता है वह मृदु जल में पाया जाता है, यानी मीठे जल में पाया जाता है। बेसिकली जो नदी का जल होता है, नदी, तालाब, झील, ये जो जल होते हैं ये मृदु जलीय होते हैं, यानी मीठा जल होता है। लेकिन वही जो समुद्र का पानी होता है वह खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। तो ये जो अमीबा होता है वह मृदु जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मृदु जल में पाया जाता है। साथ ही साथ यह कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, यानी इसका शरीर जो होता है वह एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है कि इसका आकार जो है अनियमित होता है, यानी इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है। इसका जो आकार होता है कुटपादों के बनने एवं बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। यानी जो अमीबा होता है इसका आकार कुटपादों के बनने एवं बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। वह जो है अपनी इच्छा के अनुसार अपने कुटपाद को बढ़ा भी लेता है और उसको घटा भी लेता है। तो जब कुटपाद बनेगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, और जब कुटपाद बिगड़ेगा तो उसका आकार क्या होगा? घट जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कहा जाए। आगे है कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। यानी अमीबा जो होता है उसमें भोजन ग्रहण करने के लिए मुख जैसा या इसके समकक्ष जो है कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है। यह अपने शरीर के सतह द्वारा ही भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है। आई होप आपको यह जो है अमीबा से संबंधित कुछ जो जानकारियाँ थी आपको समझ में आ गई होगी। आगे जो है इसको देखते हैं कि आगे क्या है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि अमीबा का भोजन क्या है। देखिए, अमीबा का भोजन क्या है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमीबा का भोजन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य एकोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। यानी यह जो अमीबा है वह अपना भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डायटम और अन्य एकोशिकीय जो जीव हैं तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के द्वारा भी ये उनसे जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। अगला ये VBI क्वेश्चन बनता है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे VBI। ये VBI क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का ग्रहण, यानी अमीबा में भोजन ग्रहण करने की विधि का वर्णन करें। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हम बताएं कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए, अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। निश्चित स्थान नहीं होता है। यह अपने शरीर के सतह द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। जब भोजन अमीबा के बिल्कुल समीप होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भोजन अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब यह अपने कुटपादों को बढ़ाता है। अपने कुटपाद को जब बढ़ाएगा तो भोजन को चारों तरफ से क्या करेगा? घेर लेगा। ठीक है। और कुटपाद का जो अंतिम और पार्श्व भाग होगा यही आपस में मिलेगा और मिल करके भोजन राजधानी का
निर्माण करता है और इस भोजन राजधानी में जल तथा पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इन्हीं पाचक एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन होता है, ठीक है। और पचा हुआ जो भोजन है वह भोजन राजधानी से निकल करके कोशिका द्रव में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कोशिका द्रव में चला जाता है, ठीक है। कहाँ चला जाता है? कोशिका द्रव में चला जाता है। यहाँ आपको दिखाया गया कोशिका द्रव में चला जाता है और कोशिका द्रव से जो निकल करके पूरे शरीर में क्या होता है? विस्तृत हो जाता है, यानी फैल जाता है। इस तरह से जो है अमीबा में पोषण की प्राप्ति होती है। अब अमीबा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी मॉक टेस्ट है जो आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। आप जो है इस टेस्ट को अगर दे देते हैं तो अमीबा से जो जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपसे गलत नहीं होंगे। चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा का आकार कैसा होता है? अमीबा का आकार कैसा होता है, यानी अमीबा जो होता है वह नियमित होता है, अनियमित होता है, या ए और बी नियमित एवं अनियमित दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बताया कि अमीबा का जो आकार होता है उसके कुटपाद के बनने एवं बिगड़ने के कारण बदलते रहता है, अतः इसका जो आकार होता है अनियमित होता है। कैसा होता है? अनियमित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि अमीबा का प्रचलन अंगक क्या है? अमीबा का प्रचलन अंगक क्या है? सिलिया है, रसधानी है, कुटपाद है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो कुटपाद होता है वह अमीबा का प्रचलन अंगक होता है और इसी कुटपाद के द्वारा भोजन को वह पकड़ता भी है। तो अमीबा का प्रचलन अंगक क्या हो जाएगा? कुटपाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुटपाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा का भोजन क्या है? डायटम, शैवाल, मृत कार्बनिक पदार्थ, इनमें से सभी। तो अमीबा का भोजन जो है डायटम, बैक्टीरिया, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, मृत कार्बनिक पदार्थ, तो अतः जो है यहाँ आंसर जो है डी सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम के बारे में। किस में पढ़ेंगे? पैरामीशियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पैरामीशियम क्या होता है, और फिर जो है इससे संबंधित मॉक टेस्ट भी लगाएंगे जो पैरामीशियम से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पैरामीशियम क्या होता है? तो देखिए पैरामीशियम जो है अमीबा के समान ही एक सरल प्राणी समपोषी एक कोशिकीय जीव होता है, परंतु इसका जो आकार होता है वह निश्चित होता है। आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। इसका शरीर जो है प्रचलन अंगक सिलिया के द्वारा ढका रहता है, ठीक है। अमीबा का जो प्रचलन अंगक होता है वह कुटपाद होता है, जबकि इस पैरामीशियम का जो प्रचलन अंगक होता है वह सिलिया होता है, ठीक है। सिलिया होता है। अगला यहाँ दिया हुआ कि सिलिया में गति के कारण अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिया में गति के कारण, यानी अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है सिलिया में गति के कारण। एक नोट है आपके लिए, जो नोट आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख जैसा एक निश्चित स्थान होता है, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहा जाता है। तो ये रहे पैरामीशियम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पैरामीशियम और अमीबा दोनों को आप समझ गए। और पैरामीशियम से संबंधित कुछ मॉक टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला पहला क्वेश्चन है पैरामीशियम से संबंधित कि पैरामीशियम का आकार होता है, नियमित होता है, अनियमित होता है, ए एवं बी दोनों, यानी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो पैरामीशियम का जो आकार होता है वह नियमित होता है, निश्चित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पैरामीशियम का प्रचलन अंगक क्या है? पैरामीशियम का प्रचलन अंगक क्या है? सिलिया है, कुटपाद है, फ्लैजिला है, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिया जो होता है वह पैरामीशियम का प्रचलन अंगक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, बस ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। इस पे अगर आपको ये नोट्स चाहिए
तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है ये फ्री नोट्स है और आपको जो है 100% सफलता दिलाएगी। तो आप अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, आपको जो है ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जो है धन्यवाद।